शांति। ओम शांति। अभी तक हम सभी ने सुना कि कैसे दादा लेखराज, जो कि सिंध हैदराबाद के बहुत बड़े जौहरी थे, प्रसिद्ध व्यक्ति, राजाई ठाट बाट से रहने वाले, उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आने शुरू हुए। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने उनको दिव्य साक्षात्कार कराने प्रारंभ किए और उन साक्षात्कारों की बदौलत दादा का जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। और एक समय ऐसा भी आया जो हमने सुनाया कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो परम धाम के रहने वाले हैं, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा, उनके तन में दिव्य प्रवेशता हुई और दादा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। सिंध हैदराबाद में धूम मच गई। इस संस्था की शुरुआत हुई ओम मंडली के नाम से। जो भी नर नारी आने लगे, उनके जीवन में बहुत बहुत बदलाव आने लगे। जब परमपिता परमात्मा की दादा लेखराज के तन में प्रवेशता हुई, तो दादा को ऐसे विचार आया कि सबसे पहले परिवर्तन की शुरुआत घर के सदस्यों से होनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, खैरात घर से शुरू हो। और दादा ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उनका कल्याण किया। दादा के परिवार के बारे में हमने आप सभी को सुनाया था। दादा के 5 बच्चों को तो सभी जानते हैं, लेकिन एक उनकी बड़ी बेटी भी थी। 6 बच्चे थे और बड़ी बेटी का नाम कलावती था। लेकिन वो आत्मा जैसे कुछ समय के लिए ही उस परिवार में आई थी, थोड़ा समय उसका पाठ चला और बहुत जल्दी से उसने शरीर त्याग दिया, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कोई जानते नहीं है। और उसके बाद दादा के बड़े पुत्र, जिनका नाम किशन था, और हमने आप सबके साथ ये शेयर किया था कि कैसे राधिका, जो मिठाई की दुकान पर खड़ी थी और दादा ने उनको उसी समय पसंद कर लिया था, वो अपने बड़े बेटे के लिए उनको पुत्र वधू के रूप में अपने घर में लेकर के आए, जो कि बहुत ही सुशील और बहुत ही सात्विक कन्या थी, बहुत अमीर घराने की कन्या। और उसके बाद तीसरी बेटी, जिनका नाम था पार्वती, जिनको दादा प्यार से पालू कहते थे। उन दिनों में सिंध में एक आम था जिसका नाम होता था पालू, मीठा आम। तो दादा उनको प्यार से कहते थे, पालू आम मिठो, ये मेरी बच्ची
ये आम जैसी मीठी है। और दादा ने उनका विवाह सिंध के एक बहुत बहुत धनाढ्य घराने में किया था। सिंध के मुखी परिवार, दादा के इक्वल वही लेवल। यहाँ भी वो बहुत सुखों से पली थी अपने मायके में, और उनके ससुराल में भी उनको सुखों की कोई कमी नहीं थी। भौतिक सुख साधन प्रचुर मात्रा में थे। और दादा की जो चौथी बेटी थी, उनका नाम था नवनिधि। उनको सभी पुट्टू के नाम से जानते हैं। और उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि उनका विवाह एकदम साधारण रूप से बाबा ने किया था, बोधराज नाम के साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ। और वो ऐसा विवाह था जैसे सत्संग हो रहा हो, कलयुग में किसी देवी देवता का विवाह हो रहा हो। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के वो व्यक्ति, साधु समान। जो हमने सुनाया था कि लोगों ने थोड़ा उसका विरोध भी किया था और समाज में हलचल भी हुई थी कि इतने उच्च कुल के दादा और उन्होंने अपनी इस बच्ची का विवाह साधु तुल्य मनुष्य के साथ क्यों किया। लेकिन जैसा हमने सुनाया था कि दादा की जैसे जैसे 60 वर्ष की आयु के वो नज़दीक आ रहे थे, उनके अंदर परिवर्तन आ रहे थे। और भक्ति पूजा पाठ के संस्कार तो उनके अंदर पहले ही कूट कूट के भरे हुए थे। एक तरफ राजाई जीवन और दूसरी तरफ सात्विकता, शाकाहारी जीवन, 12 गुरु धारण करना, उससे उनका भक्ति भाव पता चलता है। तो उसी सात्विकता को परिवार में बनाए रखने के लिए, भक्ति पूजा पाठ का माहौल बनाए रखने के लिए दादा ने पुट्टू का विवाह बोधराज नाम के युवक के साथ किया। और उसके बाद दादा की एक और बेटी और बेटा था। बेटी का नाम सूर्या और बेटे का नाम नारायण था। जब परमपिता परमात्मा शिव बाबा की दादा के तन में प्रवेशता हुई तो सूर्या और नारायण जो दोनों बाबा के बच्चे थे, ये अविवाहित थे। इनका विवाह अभी हुआ नहीं था। और दादा के मन में ऐसे विचार आया परमात्मा की प्रवेशता के बाद कि इस कलयुग के संसार में शादी जो है वो विषय विकारों में या कर्म बंधनों में बंधने के समान है। कलयुग की शादी सुख देने वाली नहीं है। तो दादा ने ऐसे मन में विचार कर लिया था परमात्मा की प्रवेशता के बाद कि इन दोनों बच्चों का विवाह मैं अपने हाथों से नहीं करूँगा। लेकिन उनका चरित्र इतना ऊंचा था, दिव्य शक्तियों से वो इतने ओतप्रोत थे कि समाज में उनके प्रति, उनके इस निर्णय को लेकर किसी के भी मन में कोई भी विचार नहीं आया। और उनका छोटा पुत्र नारायण और छोटी पुत्री सूर्या, वो भी सिंध हैदराबाद से जब ये संस्था कराची में गई तो वो साथ साथ चले। और उसके बाद 1950s में जब कराची से माउंट आबू आए तो वो साथ साथ आए। कराची में 14 साल दादा के साथ ये बच्चे रहे। लेकिन उन बच्चों को अपने पिता के अंदर बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन दिखाई पड़ता था। जो पिता पहले
मोहवश इतना प्यार करता था, अब वो पिता पहले समान नहीं था। सबको आत्मिक भाव से देखना, सबको समान प्यार करना, तो उनको ऐसे लगता था कि हमारे पिता के अंदर इतना परिवर्तन जो है ये कैसे आ रहा है। दादा उनको साथ साथ ये महसूस भी कराते थे कि उनके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। 14 साल तक जब वो कराची में अपने पिता के साथ रहे, एक लंबा इतिहास है, वो हम अभी आगे और सुनेंगे। तो वहाँ तो वो बहुत अच्छे से उनको रखा गया, उनको पालना मिली, उनको दूध, फल, फ्रूट, पिस्ता, बादाम सब मिला। राजाई तरीके से उन बच्चों की भी परवरिश हुई अन्य बच्चों के साथ। लेकिन जब वो माउंट आबू में आए तो कहते हैं खाते खाते कुएं भी खुट जाते हैं। और माउंट में जब आए तो पैसा जो है जैसे समाप्त होने लगा और वो सतगुरु परमात्मा अपने बच्चों की निश्चय की परीक्षा लेने लगे। तो उस परीक्षा में इन बच्चों को भी ऐसे मन में विचार आया कि हम तो इतने शाही तरीके से रहने वाले, अपने लौकिक जीवन में भी बचपन से राजाई ठाट बाट में पले थे, और कराची में जब ये अपने पिता के साथ रहे अन्य बच्चों के साथ तो भी इनकी बहुत अच्छी परवरिश हुई। लेकिन जब माउंट में आए तो उसको हम कहते हैं बैगरी पार्ट। कभी छाछ और डोडा खाने को मिलता था, कभी फल फ्रूट भी खाली खा के रहना होता था। तो उस समय में दादा के जो छोटे पुत्र थे नारायण, उनको ऐसे मन में विचार आया कि मैं मुंबई जाता हूँ और मुंबई जा कर के मैं कुछ धन कमा के लेके आता हूँ। दादा ने उनके हाथ में एक भी पैसा नहीं दिया, क्योंकि वो कोई सेवा के लिए नहीं जा रहे थे, वो अपना व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए जा रहे थे। और उन्होंने दादा से छुट्टी ली और वो मुंबई गए। वहाँ जाके उन्होंने व्यापार किया और काफ़ी धन कमाया। लेकिन मुंबई जो है वो जैसे कहते हैं कि माया की नगरी है, और उनको भी माया ने अपने लपेटे में लिया। और 1954 में उन्होंने ज्योति नाम की एक कन्या से विवाह कर लिया। और नारायण जो उनके बेटे थे, उनके साथ साथ उनकी छोटी पुत्री सूर्या जिनका नाम था, वो भी गई थी। और 1962 में सूर्या उन्होंने भी विवाह किया ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के साथ। अब हम आते हैं शुरुआती दिनों पर। दादी निर्मल शांता, जिनको हमने बताया कि दादा प्यार से पालू कहते थे, जिनका दादा ने एक सिंध के बहुत प्रसिद्ध घराने में धनाढ्य परिवार में जिनका विवाह किया था, दादा को उनके लिए विचार आया कि मैंने ही अपने हाथों से इस बच्ची का विवाह किया और इसको काम वासना के जीवन में मैंने डाला, मैं निमित्त बना। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको उस जीवन से वापस लेकर के आऊं, ये पवित्र जीवन व्यतीत करे और परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं, ये भी परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सतयुग का, दैवी स्वराज का वो वर्षा प्राप्त करे। तो दादी निर्मल शांता, जो कि बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ बने, तो वे सुनाया करते थे कि मैं लौकिक परिवार में भी इतने अच्छे तरीके से पली बड़ी थी,
छोटेपन से लेके एकदम राजाई जीवन। हमारे घर में नौकर चाकर सदा रहते थे। 2 मेड तो थी हमेशा, एक मारवाड़ी और एक अंग्रेज आया थी। मारवाड़ी जो थी वो भोजन बनाने का कार्य करती थी, और जो अंग्रेज थी वो घर की अन्य व्यवस्थाओं को देखती थी और हमें स्कूल आदि भेजना, तैयारी कराना, वो ये सब कार्य करती थी। और हमने कभी पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं उठाया था। दादा हमको बहुत प्यार करते थे। अगर हम उनको ये कहते कि आकाश के तारे तोड़ के हमारे लिए ला दो, तो वो भी ला देते। कभी हमको आँख नहीं दिखाई थी, कभी हमको डांटा डपटा नहीं था। अगर हम कुछ गलती भी करते थे तो पहले हमको प्यार मिलता था और उसके बाद फिर हमको शिक्षा मिलती थी। और जब मेरा विवाह हुआ और मैं ससुराल में गई तो वहाँ भी भौतिक सुख जैसा बताया बहुत थे। तो एक बार वो सुना रहे थे कि मैं अपने ससुराल घर में चावल साफ कर रही थी और धुलाई करते हुए मेरी उंगली से हीरे की बहुत बहुत अनमोल अंगूठी वो पानी में बह गई। और मेरी जो सास थी उनको चिंता हुई, इतनी कीमती अंगूठी जो है वो पानी में चली गई। पर कहा मैं बहुत निश्चिंत थी और बहुत बहुत सहज भाव से मैंने उस बात को लिया और मैंने अपनी सास को बोला कोई बात नहीं, हमारे बाबूजी हमारे लिए दूसरी बनवा देंगे। तो संपन्न भरपूर। तो दादी कहते थे कि मेरा भक्ति पूजा पाठ में भी कोई बहुत विशेष मेरा रुझान नहीं था। तो मैं अपने ससुराल से अपने मायके आया जाया करती थी और दादा मेरे लिए मोटर बेचते थे, गाड़ी बेचते थे। और जब मैं अपने ससुराल से अपने मायके आया जाया करती थी तो उन दिनों में जब शिव परमात्मा की दादा के तन में प्रवेशता हुई तो मैंने उनके जीवन में परिवर्तन महसूस किया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पहले हमारे पिता हमको प्यार करते थे, हमारे साथ समय व्यतीत करते थे, अभी वैसे नहीं है। और हम जब भी वहाँ जाती थी तो हमारे दादा, जिनको वो तो शुरू से ही बाबा कहती थी, तो बाबा और हमारी मैया यशोदा मैया और उनकी बड़ी बहू राधिका, ये तो शुरू से ही जैसे ही शिव पिता परमात्मा की उनके तन में प्रवेशता हुई, इस रास्ते पर दादा के साथ साथ चल पड़े। यशोदा मैया पतिव्रता नारी थी। बाबा जब स्नान करके निकलते थे तो उनके पैर धुलाई करना, फिर उनके मस्तक पर हमेशा तिलक देती थी। इसलिए आप जब भी शिव बाबा की प्रवेशता जब दादा लेखराज के तन में हुई, उससे पहले के कोई भी आप फोटो देखेंगे साकार जीवन के, तो उसमें कोई भी चित्र आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा इसमें दादा लेखराज उनके मस्तक पर तिलक ना हो। हमेशा वो उनको तिलक दिया करती थी मस्तक पर और उनके चरण धुलाई करती थी, आरती भी करती थी। और पहले पति भोजन करेंगे, उसके बाद वो भोजन किया करती थी। और दादा ने जो कह दिया सदा उनको हाजी का पाठ पक्का था। घर की आंतरिक अंदरूनी जो भी व्यवस्था थी वो यशोदा मैया देखती थी। कोई व्यापार के नाते से अगर कोई मेहमान घर में आ जाएं, राजा महाराजाओं के साथ अगर कुछ लेन देन करना हो, हम बच्चों को स्कूल आदि में भेजना,
और जो भी कार्य दादा उनको देते थे सब उनकी राय से वो किया करती थीं। पतिव्रता नारी, सुशील, कभी दादा ने उनको आंख तक नहीं दिखाई थी। सदा बाबा को फॉलो करने वाली, पीछे पीछे चलने वाली। तो दादी निर्मल शांता वो सुना रहे थे कि जब मैं उन दिनों में अपने घर आती थी तो दादा और मेरी मैया वो पहले जैसे नहीं थे, और अब वो हमेशा हमारे साथ ज्ञान की बातें करते थे, हमको ज्ञान ही सुनाया करते थे। तो कहा कि एक दिन बाबा ने मेरे को भोजन पर निमंत्रण दिया और मेरे लिए गाड़ी भेजी थी। तो मैं आई जब भोजन पर, तो उस समय वहाँ पर सत्संग चल रहा था और बाबा माताओं और कन्याओं को ज्ञान सुना रहे थे। एक अलौकिक सा वातावरण था, दिव्य वातावरण, सांसारिक वातावरण से बिल्कुल भिन्न वातावरण। तो सत्संग चल रहा था, बाबा ज्ञान सुना रहे थे और उसके साथ ही साथ मैंने देखा कि कुछ बहनें, कन्याएं, माताएं वो रास कर रही हैं और मैं बहुत ध्यान से उनकी रास को देख रही थी। और वो जो रास कर रही थी उन सबको मैं जानती थी, पहचानती थी, और मुझे मालूम था कि इनको रास का कोई ज्ञान नहीं है, इन्होंने अपने जीवन में कभी रास नहीं की है। पर उस समय जब वो रास कर रही थी तो वो रास ऐसी रास थी जो उस कला का कोई अगर विशेषज्ञ भी हो वो भी ऐसी रास ना कर सके। जो हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियां रास करते थे, सतयुग से रास चली आ रही है। तो मैंने ध्यान दिया तो वो कन्याएं, वो माताएं ध्यान अवस्था में थी, उनके नेत्र बंद थे और वो इस दुनिया में जैसे रास कर रही हैं, बहुत सुंदर नृत्य। तो कहा कि उनके चेहरों को देख करके ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अलौकिक सुख का अनुभव कर रही हैं। उनके चेहरों पर प्रसन्नता थी, बहुत अच्छा था वो दृश्य। और जब वो ध्यान अवस्था से वापस आई तो मैंने फिर उनसे पूछा, क्या आप ये जो रास कर रहे थे, ये रास आपको किसने सिखाई? इतनी अच्छी रास आप सब कर रहे थे। तो कहा कि उनकी आवाज़ में आने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत धीमी सी आवाज़ में उन्होंने मेरे को ऐसे इशारा करते हुए जैसे कहा कि कल बताएंगे। तो कहा, मैं जब वहाँ से ससुराल की ओर वापस लौटने लगी तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप कल मेरे लिए दोबारा से मोटर गाड़ी भेजना, मैं फिर आऊँगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची कल की कल देखी जाएगी। तो कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को ऐसे अपमान महसूस हुआ और मुझे गुस्सा आने लगा कि ये मेरे पिता, जो पहले जैसा मैंने कहा कि तारे भी मांग लूँ तो ला दें, और आज मैंने कहा कि मेरे लिए कल गाड़ी भेजना, तो कहते हैं कल की कल देखी जाएगी। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा कल क्यों, कल क्या होगा? आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने गुस्से में बोला। तो बाबा ने कहा कि बेटी विचार तो है गाड़ी भेजने का, बाकी देखें कल क्या होता है। तो
कहा मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर रही थी बाबा का ये जवाब सुन के। तो बाबा मेरे को कार में ससुराल तक छोड़ने के लिए आए और मैंने रास्ते में बाबा से बात भी नहीं की, मैं नाराज़ हो गई। फिर उसी रात को जब मैं सोई तो कहा 2-2:30 बजे होंगे और 2-2:30 बजे के करीब मेरे को प्रकाश का अनुभव हुआ। एक तेज ज्योति जैसे मेरे बिस्तर के ऊपर है और थोड़ी देर में मैंने अनुभव किया, एक और साक्षात्कार मैंने देखा। उसमें मैं क्या देख रही हूँ कि सामने बाबा खड़े हैं और बाबा के साथ ही साथ थोड़ी देर में श्री कृष्ण का स्वरूप भी मुझे दिखाई दे रहा था। और बार बार वो नज़ारा मेरी आँखों के सामने आए। आप सभी सोच सकते होंगे कितना खूबसूरत वो दृश्य होगा। ब्रह्मा बाबा उनको वो साक्षात्कार में देख रही हैं अपने सन्मुख, और बाबा ने उनको कहा, उनको आवाज़ आई कि बच्ची जागो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो कहा ये महावाक्य जब मैंने सुने तो बस बाबा का वो चेहरा, बाबा के ये महावाक्य, मेरी नींद खुल गई। तब भी मुझे ऐसे लगने लगा शायद मैं कल बाबा से मिलकर आई हूँ, तब मुझे ये दृश्य बार बार दिखाई दे रहा है। पर बार बार वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आता रहा और बार बार बाबा की वो आवाज़ मेरे अंदर गूंजती रही, जागो बच्ची, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। और बाबा का वो अलौकिक स्वरूप। तो कहा मेरे को ऐसे अंदर आया कि मेरे बाबा ये बाबा नहीं है, मेरे पिता नहीं, ये भगवान है। और भगवान जो हैं अब वो मेरे से विश्व परिवर्तन का महान कर्तव्य करवाना चाहते हैं। तो कहा मैं सुबह उठी तो मैं तैयार होने लगी बाबा के पास जाने के लिए, लेकिन मुझे इतना शारीरिक कष्ट हुआ कि मैं बाबा के पास जा नहीं सकी। और मेरे को बाबा के फिर वो बोल याद आने लगे कि बाबा ने कहा था बच्ची कल की कल देखी जाएगी। का तब मुझे महसूस हुआ ये परमात्मा शक्ति है। मेरे बाबा ये अब साधारण व्यक्ति नहीं है। और शाम जैसी हुई तो बाबा आए और कहा, मैं बाबा से गले लिपट गई। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, प्रेम के आंसू, पश्चाताप के आंसू कि बाबा को मैंने ऐसे क्यों बोला। बाबा ने मेरे सिर पर प्यार का हाथ फेरा और मैंने बाबा को वचन दिया कि बाबा आज के बाद आप जो भी कहेंगे मैं वो किया करूँगी। और कहा इस तरीके से मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली, एक नया मोड़ मिला, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो आगे भी हम दादी निर्मल शांता जी उनके जीवन के अनुभव और सुनते रहेंगे। सिंध हैदराबाद में ये धूम मचती जा रही थी। अभी बाबा ने अपने लौकिक घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया था।
बाबा घर में ही रहते थे और जैसे परिवार के सदस्यों को ज्ञान दिया तो अड़ोस पड़ोस के लोग और सिंध के अन्य लोग भी बाबा के घर आने लगे और बाबा की अंतरात्मा से जो गुप्त ज्ञान की आवाज़ बाबा को सुनाई पड़ती थी वो बाबा उनको सुनाने लगे। बाबा को अनुभव होने लगा कि गीता के ज्ञान दाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा वो मेरे तन में अवतरित हो चुके हैं और वो नर और नारियों को 5 विकारों को छोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं, नर नारी का जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो धीरे धीरे सत्संग बढ़ता चला गया और साक्षात्कार की तो धूम मच गई जैसे, क्योंकि परमात्मा की उस तन में प्रवेशता थी। जो भी उनको देखते थे उनको दादा लेखराज नहीं दिखाई पड़ते थे। ये क्या था? दादा लेखराज की शक्ति थोड़ी थी, ये तो परमात्मा शक्ति थी जो सबको साक्षात्कार करा रही थी। किसी को उनसे ज्योति का साक्षात्कार, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को श्री नारायण का साक्षात्कार, बहुत साक्षात्कार हुए और धूम मच गई सारे सिंध समाज में। ये ओम मंडली में जो भी जाता है उसको सहज ही साक्षात्कार होते हैं, बिना किसी पुरुषार्थ और बिना किसी मेहनत के। तो इन्हीं दिनों में जो नर नारी बाहर से इस सत्संग में आ रहे थे, एक बहुत प्रसिद्ध घराने की बहन जो शादी किए हुए थे वो सत्संग में आने लगे और उनका नाम था रुक्मणी। उनके पति ने शरीर छोड़ा था और उनके जो ससुर थे वो बहुत विशिष्ट व्यक्तियों में से माने जाते थे, सिंध समाज में बहुत प्रसिद्ध थे और बाबा के साथ भी उनका बहुत अच्छा मेल मिलाप था। तो जब ये रुक्मणी नाम की ये बहन आने लगे जिनके पति ने शरीर छोड़ा था, अकाल मृत्यु से बहुत दुखी रहती थी। इनको किसी ने बताया कि आजकल बाबा इस प्रकार से सत्संग करते हैं, और जब वो सत्संग में आई और जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा तो बाबा के मस्तक पर ज्योति चमक रही थी, बाबा के चेहरे पर दिव्य आभा थी। बाबा ने जब उनको ज्ञान सुनाना शुरू किया तो उनको ऐसे लगा जैसे बाबा के मुख से अमृत वर्षा हो रही हो, अमृत बरस रहा हो। अपने सारे दुख वो भूल गईं, अतीन्द्रिय सुख का उनको अनुभव हुआ। और जब वो अपने परिवार में वापस गईं तो उन्होंने अपने मित्र संबंधियों को भी सारा आंखों देखा हाल जो उनको अनुभव हुआ वो सबको सुनाया और सबको चलने के लिए कहा। बाबा को उन दिनों में सभी ओम बाबा के नाम से पहचानने लगे थे। विशेष तौर पर वो अपनी बेटी को बाबा के पास लेकर के आई। वो भी विवाहिता थी और उनका नाम था गोपी। आगे चल कर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साकार बाबा के, ब्रह्मा बाबा के व्यक्त होने के पश्चात जब दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका बने,
उनके साथ साथ सह मुख्य प्रशासिका के पद पर वो आईं और उनको सभी स्नेह से बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी के नाम से पहचानते हैं। तो उनका नाम था गोपी। तो जब वो बाबा के पास आईं, बाबा को देखते ही वो भी अलौकिक अतीन्द्रिय सुख के झूले में जैसे झूलने लगी, आनंदित हो गई। बाबा को देखते ही वो अपनी देह की सुध बुध भूल गई और उनको बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। ये था मनमोहिनी दीदी, जिनका पहला नाम गोपी था। उनका बाबा के पास प्रथम बार आना, उसका अनुभव। और सारे में धूम मचती जा रही थी। दादी हृदय पुष्पा, जो बाद में भारत में जो हमारा साउथ इंडिया है उसकी वो संचालिका बने, इंचार्ज बने। तो वो अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं कैसे बाबा के पास आई और मेरे को बाबा के पास आकर क्या प्राप्त हुआ। तो वो सुनाते थे कि जब मैं बहुत छोटी थी, हम 6 बहनें थी और 1 भाई था। बहुत धनाढ्य परिवार इनका भी, सोने हीरे जवाहरात का इनका भी धंधा था, बहुत अमीर घराने की। तो कहा जब मैं छोटी थी तो मुझे छोटी सी कोई शादी से जैसे वैराग था। मैं जब सुनती थी किसी का भी शादी का समाचार तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद मेरे मन में बचपन से वो पवित्रता के संस्कार थे जो अंदर से जैसे आवाज देते थे। तो कहा कि मेरे लौकिक परिवार वालों ने मेरा विवाह कर दिया। पर जैसे जैसे मेरे विवाह के दिन नज़दीक आ रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे मृत्यु के दिन नज़दीक आ रहे हों। कहा मेरा विवाह तो हो गया, लेकिन पति के प्रति मेरे मन में ज़रा सी भी वासना भोग की फीलिंग नहीं थी। मैं उनकी सेवा करती थी सिर्फ एक नर्स की तरह। वो बीमार रहते थे काफ़ी, और जैसे पति पत्नी का आपस में मोह हो जाता है, मेरे मन में उनके प्रति ऐसा मोह भी नहीं था। हाँ, मैं सेवा ज़रूर करती थी, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सेवा करने के बाद भी मेरे पति, उन्होंने देह त्याग दी। मेरे को बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसे मन में आया कि देखो 6 महीने पहले तो मैं कुंवारी थी, कन्या थी, और अब मेरे को विधवा का टाइटल मिल गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत दुखी रहने लग गई, बहुत रोती थी, क्योंकि पहले से ही शादी के प्रति अरुचि थी और फिर पति ने ऐसे शरीर त्याग दिया। और इधर इनके पति ने शरीर त्यागा और मायके में जो इनका एक ही भाई था, माता पिता का इकलौता पुत्र, उसकी 17 साल की तरुण अवस्था थी, छोटी सी उम्र, और उसने भी देह त्याग दिया। मेरे माता पिता के पास इतनी संपत्ति थी कि कोई और संभालने वाला नहीं था। तो कहा मेरी माँ बहुत बहुत दुखी रहने लग गई। बेटे की अकाल मृत्यु के कारण भी, और जो मेरे युगल ने शरीर छोड़ा था उसका भी उनको बहुत दुख था। भौतिक साधन सुविधाएं, पैसा सब है, इतनी दौलत है, लेकिन मन में शांति नहीं थी।
तो कहा सारी सिंध बिरादरी में हमारे इस दुख के बारे में सब जानते थे और स्वयं बाबा को भी मालूम था हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में। तो जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि बाबा अभी सत्संग करते हैं और गीता के ऊपर सत्संग करते हैं, गीता के ऊपर बाबा के प्रवचन होते हैं, तो मैं बाबा के पास गई सत्संग में और जैसा सुनाया कि कोई एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको बाबा से मिलने पर अलौकिक अनुभव ना होते हों। इन्होंने भी जैसे ही बाबा को देखा कहा मुझे इतना मानसिक सुख मिला, तृप्त हो गई जैसे आत्मा, बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, इतने अलौकिक अलौकिक न्यारे प्यारे बाबा। और कहा बाबा ने अपनी दृष्टि से प्रेम बरसाते हुए मेरे को बहुत प्यार से पूछा कि बेटी आप कौन हो। तो कहा, मैंने जवाब दिया कि बाबा मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची ये जो संसार है ये दुख रूप है या सुख रूप है? तो मैंने कहा बाबा ये संसार ये तो दुखों का घर है, बहुत दुख है इस संसार में। तो कहा बाबा ने मेरे से पूछने के पश्चात कहा, अच्छा बच्ची बैठो मैं समझाता हूँ। तो बाबा ने बहुत प्यार से मेरे को अपने पास बिठाया और पेपर पेन लेके बाबा ने एक पेपर पर एक मनुष्य का चित्र खींचा, मुंह, हाथ, पैर, मानव शरीर वो बनाया, ड्रॉ किया। और उसके साथ ही साथ बाबा ने उसके नज़दीक ही एक बिंदु वो अंकित किया। तो बाबा ने मेरे को फिर उस पर समझाया कि बच्ची ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का पुतला है, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। बेटी ये विनाशी शरीर है, ये यही माँ के गर्भ में तैयार होता है और एक दिन ये शरीर जल जाता है, विनाश हो जाता है। और फिर उस बिंदु पर बाबा ने मेरे को समझाया, ये जो बिंदु है ये आत्मा है। 5 तत्वों के इस शरीर के अंदर एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एनर्जी। उस ज्योति से ये शरीर चलता है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। तो बेटी आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, सिर्फ एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है। तो बच्ची तुम रो किसके लिए रही हो? शरीर समाप्त हुआ है, आत्मा तो अमर है। और आत्मा का जो धर्म है वो शांति है। और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा की दृष्टि लेते लेते जैसे मैं आत्मा के शांत स्वधर्म का अनुभव करने लगी। बाबा ने कहा, बेटी शरीर का धर्म अर्थात पर धर्म ये दुख देता है, स्वधर्म
सुख और शांति का अनुभव कराता है। तो कहा मेरे को ऐसे अनुभव होने लगा जैसे मैं शरीर से न्यारी होकर कहीं उड़ती जा रही हूँ, मैं आत्मा। जैसे बादल छटते हैं तो सामने चंद्रमा दिखाई पड़ता है, मुझे भी ऐसे लगा कि अज्ञानता का अंधकार जो है वो छटता चला जा रहा है और मैं स्वधर्म में स्थित, मैं अतीन्द्रिय सुख और शांति के झूले में जैसे झूलने लगी। मेरे चेहरे पर हर्ष की रेखाएं आ गई। तो फिर बाबा ने सब समझा के मेरे को कहा, बेटी कल फिर आना, बाबा कल फिर और समझाएंगे। और मैं जब वहाँ से अपने घर वापस लौटी तो मेरा हर्षित चेहरा देखकर, मेरे चेहरे पर आनंद और सुख की रेखाएं देखकर मेरी दुखी माँ ने पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर आज जो असीम सुख और शांति की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसका क्या कारण है? तो मैंने अपनी दुखी माँ को बाबा से जो ज्ञान प्राप्त किया था और जो अनुभव करके आई थी उसका रसास्वादन कराया। मैं अपनी लौकिक माँ को ज्ञान सुना रही थी और वो ज्ञान सुन सुनकर बहुत खुश हो रही थी। मैंने अपनी लौकिक माँ को भी कहा कि आप भी बाबा के सत्संग में चलो, लेकिन वो किसी कारण से वहाँ जा नहीं पा रही थी। तो जब मैं अगले दिन बाबा के पास गई तो मैंने अपने बाबा को बहुत प्यार से अपनी माँ के दुखों के बारे में फिर सुनाया। और बाबा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे दया के सागर हैं। दयालु बाबा ने कहा कि चलो बेटी, मैं ही चलता हूँ तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। और बाबा स्वयं मेरे साथ हमारे घर में आए और जैसे ही बाबा ने मेरी माँ को दृष्टि दी, वो भी ध्यान मग्न हो गई, जैसे इस संसार में है ही नहीं। उनको भी अलौकिक अनुभव होने लगे और उनके चेहरे पर भी मानसिक शांति, सुख और संतोष की रेखाएं उभरने लगी। और इस प्रकार से मेरे इस ज्ञान के जीवन की शुरुआत हुई। तो कैसे बाबा के पास शुरू में हमारी ये ब्रह्मा कुमारी की जो वरिष्ठ दादियाँ हैं, इनका आना हुआ, कैसे इनको बाबा से अलौकिक अनुभव हुए, वो और आगे हम सुनेंगे। कल हम सब सुनेंगे, कल नहीं परसों हम सुनेंगे राधे, जिनको सभी प्यार से ओम राधे कहते थे और आगे चल कर के वो जगत अम्बा सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका बाबा के पास कैसे आना हुआ और कैसे वो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ी। तो परसों हम सब फिर से मिलेंगे और बाबा की जो हम जीवन कहानी सुन रहे हैं, इसका अगला अध्याय वो हम परसों आप सबके साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। तो आप सभी भाई बहनों को जिन्होंने अब तक बाबा की यह अद्भुत अलौकिक जीवन कहानी जो प्रारंभ से सुनी है, मैं ये ज़रूर कहूँगी इसको आप सभी सुने भी, याद भी रखें,
इसके ऊपर विचार भी करें और इससे आपको अपने जीवन में भी बहुत बहुत लाभ होगा। आपको ये रहस्य, जो एक बहुत बड़ा गुप्त राज है, ये परमात्मा ने दादा लेखराज को अपना माध्यम क्यों बनाया, ये रहस्य जो है ये स्पष्ट होगा। क्या थी इनके अंदर ऐसी विशेषताएं, क्या कार्य किए परमात्मा ने इनके द्वारा। तो ये एक अलौकिक कहानी है, दिलचस्प है, मजेदार है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। तो हम सभी मिलते हैं परसों 5:30 से 6:30 बजे। ओम शांति।